बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान और इमाम ख़मीनी एक ऐसी फ़ौज बना कर गए जो फ़ौज दुनिया के किसी मुल्क से भी टकराने की सलाहियत रखती है। ये मुस्तज़फ़ीन बसीज नाम की फ़ौज है जो कि इमाम ख़मीनी के कहने पर 1979 में, इसका मतलब जो है मज़लूमों की फ़ौज है। मैंने कहा पहले मतलब बता दूँ, 1979 में जब ईरान में इस्लामी इनकलाब आया तो इमाम ख़मीनी ने अपने विज़डम के ज़रिए से इस बात का इदराक किया कि उनके पास मुस्तकिल फ़ौज रखने की या इतनी बड़ी फ़ौज रखने की क़ुव्वत और सलाहियत नहीं है। ये ज़िया होगा जब तक कोई जंग नहीं होती है, उस वक्त तक हमें रज़ाकारों की फ़ौज की ज़रूरत होगी जो कि जो है बसीज कहलाएंगे। और ये बसीज जो हैं इनको दोबारा से भर्ती किया जा रहा है। इमाम ख़मीनी का जो कंसेप्ट था उसके मुताबिक ये तकरीबन 2 मिलियन, जी हाँ, ये तकरीबन 20 मिलियन की फ़ौज यानी 2 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल जो है ये फ़ौज होनी थी। और इनकी हद उम्र जो है 16 साल से 40 साल के दरमियान है। और आज दोबारा से इस बसीज की भर्तियाँ शुरू हो गई हैं जब से अमेरिका ने ईरान पर एक जंग मुसल्लत की हुई है और अपने बहरी बेरों को ईरान की तरफ भेजा है। और शर्त पे शर्त और शर्त पे शर्त रखी जा रही है। कभी कहा जा रहा है अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक करो, कभी कहा जाता है अपना जो है मिसाइल प्रोग्राम रोल बैक करो, कभी कहा जाता है पासदाराने इनकलाब की तादाद कम करो, फिर कहा जाता है कि वहाँ पे हुकूमत ख़त्म करो। इसी दौरान ईरान ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया इश्तहारात और मसाजिद और इमाम बारगाहों के ज़रिए से ऐलान कराया है कि उनको लाखों की तादाद में ऐसे रज़ाकार चाहिए जो कि इस्लामी पासदाराने इनकलाब के साथ मिलकर अमेरिका का मुकाबला कर सकें। अब ये भर्ती के जो इनका भर्ती का तरीक़ाकार है वो तो यही है कि हर ईरानी जो है वो इसका हिस्सा हो सकता है जिसकी उम्र 16 से 40 साल के दरमियान है। वो मर्द है, औरत है, इसकी कोई इसमें तखसीस नहीं है। वो अपनी जान, अपने वतन, अपने ईमान पर कुर्बान करने के लिए अगर तैयार है तो वो इस मुस्तज़फ़ीन जो है उसका हिस्सा, बसीज का हिस्सा बन सकता है। इसमें 3 इनकी दर्जे हैं जिन दर्जों के तहत इनको भर्ती किया जा रहा है जी। आदी बसीजी हैं जी, ये निचला तरीन दर्जा है जिसमें आम शहरी जो हैं शामिल होते हैं। उन्होंने बुनियादी नज़रियाती और फ़ौजी तरबियत दी जाती है और दी जा रही, इस वक्त भी दी जा रही है। अच्छा, फ़आल बसीजी ये एक्टिव मेंबर्स हैं। ये 45 दिन की ख़ुसूसी नज़रियाती और अस्करी तरबियत जो है हासिल करते हैं और फिर इनको फ़आल रुकन करार दिया जाता है। ये एक तरीक़ाकार इमाम ख़मीनी ही बना गए थे। उसी की तरह फिर इसके बाद जो है जी स्पेशल मेंबर्स हैं जी जिनको विया बसीजी कहा जाता है। ये विया बसीजी जो हैं ये वो हैं जो पासदाराने इनकलाब के साथ शामिल होते हैं। ये जब आपको दूसरा जो फ़आल बसीजी वाला मरहला है वहाँ से इन्हें चुना जाता है जो इस काबिल हों कि उनको पासदाराने इनकलाब में शामिल किया जा सके, उनको विया बसीजी जो है बनाया जाता है। और ये बसीजी जो हैं ये बाकायदा तनख्वाह भी वसूल करते हैं। ये रज़ाकार तो होते हैं लेकिन ये ऐसे रज़ाकार हैं जो कि अपनी तनख्वाह भी पासदाराने इनकलाब की तर्ज पर करते हैं। और ये एक तरह से एक भर्ती का प्रोग्राम है जो कि शुरू कर लिया गया है और वहाँ पर मुकामी मसाजिद और मराकज़ में बसीजी बेसिस जो हैं कायम कर दी गई हैं। अमेरिका इस वक्त अपने बहरी बेड़ों के ज़रिए ईरान पर हमलावर होने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में ऐसी रज़ाकार फ़ोर्स जो है वो तैयार कर ली गई है जो अपने वतन पर मर मिटने को तैयार हैं। ये वो लोग हैं जो अपने तमाम जो हैं अपने अज़ीज़ों कारब रिश्तेदारों, अपने मफादात, अपने कारोबार, अपनी नौकरियों को छोड़ कर सिर्फ़ और सिर्फ नज़रियाती तौर पर इस्लाम के लिए और अपने वतन के लिए जो है जान कर कुर्बान करने को तैयार हैं। और इनकी नज़रियाती वाबस्ती को जो है वो किया जा रहा है। इनको जो है ये बसीजी जो हैं जब ये रज़ाकार अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर आम दुनिया में ही, आम लोगों में ही शामिल रहते हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, कोई घरेलू ख़तून है, वो अपने अपने काम करती है लेकिन मुसलसल राब्ते में रहते हैं। जो बसीजी अमीर्स हैं जो इनके इलाक़ों में तैनात हैं, जो पासदाराने इनकलाब में से लिए जाते हैं, इनके सेंटर्स में इनकी बाकायदा हाज़िरी और अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जैसा कि सिविल डिफेंस में होता है
वैसा ही इनके साथ इनको भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बड़ी फ़ौज है जो कि तैयार कर ली गई है अमेरिका के मुमकिना हमले में, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कहा था कि ये मुमकिना हमला जो है महदूद पैमाने पर होगा, लेकिन ईरान को इस बात का इदराक है कि ये महदूद पैमाने पर हमला नहीं होगा और इसके लिए अब मुस्तकिल भर्तियाँ जो हैं शुरू कर दी गई हैं। इसकी ताज़ा कॉल जो है एक दिन पहले, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक दिन पहले इसकी कॉल चलाई गई और उसके बाद व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए लोगों तक ये पैगाम पहुँचाया गया कि मुकामी मराकज़ कहाँ कहाँ पर हैं, वहाँ पर जाकर वो अपनी भर्तियाँ जो है उसकी रजिस्ट्रेशन कराएँ, यानी ख़ुद की रजिस्ट्रेशन कराएँ ताकि उनकी भर्तियाँ की जा सकें। वो जिस लेवल पर भी काम करना चाहते हैं वो काम करें। और इस वक्त इसकी बसीत की मुतहरक साजी जो है, मोबिलाइजेशन जो है, इस पर जोर दिया गया है। सोशल मीडिया और इश्तहारात में मैंने आपको बता दिया और इसको मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए भी कहा जा रहा है कि आएँ और इसमें शामिल हो जाए। न्यूयॉर्क टाइम की एक स्टोरी है, ये बड़ी दिलचस्प है कि इनसाइड ईरान प्रिपरेशन फॉर वॉर एंड प्लान्स फॉर सर्वाइवल। ये जी स्टोरी है जो लिखी गई है, इसके अंदर ये सारा तरीक़ेकार जो बसीजी है ये बताया गया है और ये कहा गया है कि ईरान एक बड़ी जंग के लिए एक बड़ी फ़ौज बनाने की तैयारी कर रहा है, यानी बना रहा है, तैयारी क्या करनी है, बना रहा है। और उसने ये बसीजी प्रोग्राम जो है इसको दोबारा लागू कर दिया है, जिसमें जोक दर जोक लाइनों में लग कर लोग जो हैं अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं कि वो अपने वतन पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। मैंने आपको बता दिया कि ईरान में सिक्योरिटी सेटअप जो है उसको मज़ीद मजबूत बनाया जा रहा है। उस दौर में जब जंग हो तो ऐसे रज़ाकारों की ज़रूरत होती है जो पासदारान इनकलाब, जो कि फ्रंट लाइन पर होते हैं, जहाँ सरहदों पर लड़ रहे होते हैं, पीछे अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ऐसी फ़ोर्स जो है वो बहुत कारआमद होती है। इनमें से जो ख़वातीन हैं उनको नर्सिंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है, पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग दी जाती है, और जो नौजवान हैं उनको हर्बी तकनीक सिखाई जाती हैं, कैसे बम्बारमेंट की सूरत में लोगों की जानों को महफूज बनाया जा सकता है, बिल्डिंग क्लैप्स कोई करे तो किस तरह से लोगों को वहाँ से निकाला जा सकता है। ये वो सारी तरबियत है जो ईरान में शुरू कर दी गई है और इस वक्त हज़ारों लाखों की तादाद में बसीजी जो हैं अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। कहाँ पे? मसाजिद और मदारस में। और आहिस्ता आहिस्ता इनकी बाइफरकेशन की जाएगी। जो फ़ौज में जाना चाहेंगे उनको फ़ौज में, लेकिन अमेरिका का मुकाबला एक ऐसी कौम से है जो जान दे देगी, अपने वतन पर आंच नहीं आने देगी। ये बात मैं हमेशा अपने व्लॉग में कहता हूँ कि ईरान को ज़रा इस नज़रिए से देखा करें। इस्लामी होना एक उसकी हमारे लिए भाई हैं हमारे, लेकिन इस नज़रिए से देखा करें कि ईरान ने आज तक किसी के सामने जो है सरनगू नहीं किया है। इसकी हज़ारों साल तहज़ीब में कोई इस पर काबज़ नहीं हो सका है। ईरान अपना तशख़्ख़ुस, अपनी कौमियत, अपनी पहचान जो है उसको हमेशा मुक़द्दम समझता है, और ये मुक़द्दम समझना इस बात की अलामत है कि वहाँ का बच्चा बच्चा, वहाँ की औरत और मर्द तमाम के तमाम ईरान के दिफा के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। अमेरिका अगर हमला करेगा तो उसका मुकाबला सिर्फ पासदारान इनकलाब की कोई 1,90,000 फ़ौज से, जो रेगुलर फ़ौज है, उससे नहीं होगा। उसका मुकाबला इन 20 लाख बसीजी से भी होगा, और जिनका मुकाबला करना शायद अमेरिका के बस की बात नहीं है। सोचने में बड़ा अच्छा लगता है कि अमेरिका सुपर पावर है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शायद ये सोच रहे हैं कि वो हेलीकॉप्टर उतारेंगे और तमाम ईरान पर उनका कब्ज़ा हो जाएगा। ये दीवाने का ख्वाब है, और ये दीवाने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।